नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज इस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो रामकृष्ण मठ बैंगलोर द्वारा प्रकाशित शांडिल्य भक्ति सूत्र है, जिसमें स्वप्नेश्वर भाष्य भी दिया गया है। शांडिल्य भक्ति सूत्र पे मुख्यतः दो भाष्य उपलब्ध हैं, एक स्वप्नेश्वर भाष्य और दूसरा नारायण तीर्थ विरचित भक्ति चंद्रिका। तो इस पुस्तक में शांडिल्य भक्ति सूत्र और स्वप्नेश्वर भाष्य का मूल संस्कृत और इन दोनों का अंग्रेज़ी में अनुवाद दिया गया है। अनुवादक स्वामी हर्षानंद जी हैं और उन्होंने फुटनोट्स जो हैं टिप्पणी के माध्यम से भाष्य के हर खंड के ऊपर अपनी ओर से काफ़ी सारे स्पष्टीकरण, टिप्पणी और जहाँ भी भाष्य को समझाने के लिए या उसका सार प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिससे जो भी पाठक है उसको भाष्य को समझने में सहायता मिले, इस प्रकार की बहुत सारी टिप्पणियाँ जो हैं स्वामी जी ने अपनी ओर से दी हैं। ओवरऑल ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि शांडिल्य भक्ति सूत्र और स्वप्नेश्वर भाष्य के ऊपर एक वेल राउंडेड पुस्तक है, जो ग्रंथ से संबंधित कई सारे विषयों को बहुत अच्छे तरीके से संक्षेप में कवर करती है। शांडिल्य भक्ति सूत्र बाय स्वामी हर्षानंद जी। पुस्तक का मूल्य जो है वो 75 रुपये है, 75 रुपीज़। कुल पृष्ठ इसमें 34 पृष्ठों में विषय सूची और इंट्रोडक्शन वगैरह है, और उसके बाद 224 पृष्ठों में आपका मूल जो है सूत्र, भाष्य का मूल, अंग्रेज़ी में अनुवाद और स्वामी जी की टिप्पणी इत्यादि है। ये कुछ रिव्यूज़ हैं इस पुस्तक के। भवंस जर्नल, शायद भारतीय विद्या भवन से संबंध है इसका, डेक्कन हेराल्ड और रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर का वो ऐसे कुछ रिव्यूज़ छापे गए हैं। टेक्स्ट इन देवनागरी विथ इंग्लिश ट्रांसलेशन। यहाँ पुस्तक के बारे में जो छपी हुई पुस्तक है, इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड दिया गया है। द चांडिल्य भक्ति सूत्र्स इज एन एंशियंट वर्क ऑफ द भागवता स्कूल। द वर्क बीइंग कास्ट इन द मोल्ड ऑफ ब्रह्म सूत्र्स ऑफ बादरायण is more polemical in character, though the sadhana aspect, spiritual disciples, has not been ignored. It has two well-known bhashya or commentaries, one by Swapneshwar, AD 900. ये जो काल निर्णय है ये भी भूमिका के अंतर्गत किया गया है। इन्होंने बताया है किस आधार पे ये इस काल निर्णय पे पहुँचे हैं, और काल निर्णय के संदर्भ में अनेकों वीडियो पे हमने चर्चा की है कि कितना ही ये काल निर्णय जो है वो सटीक हो पाता है और सटीक होता है। तो उसी संदर्भ में हमें ये देखना चाहिए, और इस पुस्तक में भी स्वयं स्वामी जी ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जो विचार हैं इस संदर्भ में वो भी प्रस्तुत किए गए हैं इसकी भूमिका में। तो पहली कमेंट्री स्वप्नेश्वर बाय स्वप्नेश्वर AD 900 एंड अदर बाय नारायण तीर्थ AD 1700। द फॉर्मर हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ पायोनियरिंग वर्क एंड गिवन अ मच ग्रेटर वेटेज। हम श्री नारायण तीर्थ की जो भाष्य है भक्ति चंद्रिका, उस पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में नहीं, अलग एक पुस्तक आती है, अलग वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। द ओरिजिनल सूत्रस अलॉन्ग विद द भाष्य ऑफ स्वप्नेश्वर was translated into English in 1969. Detailed annotations were added to amplify the basic but terse ideas contained in the sutras, as also constructive criticism of Swapneshwar's standpoint vis-a-vis Shankara, यानी कि ये आदि शंकराचार्य की बात हो रही है। A comprehensive introduction was also added to prepare the reader for a clearer understanding of this tough work. The University of Mysore was kind enough to publish it first in 1976 and reprint in 1984. Since it was out of print for a long time, and since there was a steady demand for the same, especially from the world of scholars, it has now been brought out from this center of Ramakrishna order. We are grateful to the authorities of the university for according permission to withdraw the book and republish it from here. फिर इन्होंने श्री BN नटराज, श्री नित्यानंद कंप्यूग्राफिक्स इत्यादि को धन्यवाद दिया। ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य विषय है ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, प्रीफेस, एब्रिविएशंस, की टू ट्रांसलिटरेशन एंड प्रोनाउंसिएशन, इंट्रोडक्शन, नोट्स, और फिर इसके पहले हमने नारद भक्ति सूत्र पे कई पुस्तकें देखी हैं। एक हमने गीता प्रेस की पुस्तिका देखी थी शांडिल्य भक्ति सूत्र, जिसमें नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र दोनों का मूल सूत्र और केवल सूत्र का अनुवाद, कोई व्याख्या नहीं, ये दिया गया था। तो उसमें मैंने आपसे ये जानकारी साझा की थी कि शांडिल्य भक्ति सूत्र में कुल 3 अध्याय हैं, और तीनों अध्यायों में हर अध्याय में 2 आहनिक हैं, अंग्रेज़ी में उनको आप सेक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ 6 सेक्शन की जानकारी दी है। तो जो विषय है वो मैं आपको यहीं से बता दे रहा हूँ, यहाँ से आपको विषय
समझ में आ जाएगा। फिर अंदर हम कुछ अन्य आगे चल के कुछ अन्य चीज़ों पे ही फोकस करेंगे और विषय पे ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर का सेक्शन 1 है बिगिनिंग ऑफ इंक्वायरी इनटू भक्ति और डिवोशन। डेफिनेशन ऑफ सुप्रीम डिवोशन। सुप्रीम डिवोशन क्या है? डिवोशन इज़ द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लिबरेशन एंड नॉट नॉलेज। इस ग्रंथ में बहुत ही क्लियर तरीके से भक्ति को ही प्रिंसिपल मीन्स, जो मुख्य साधन है मोक्ष प्राप्त करने का, वह बताया गया है और ज्ञान को नहीं। गीता इज एज अथॉरिटेटिव एज द वेदास, ये भी इसी सेक्शन में आ जाता है। सेक्शन 2 है द्वितीय यानी प्रथम अध्याय का, डिवोशन इज सुपीरियर टू ज्ञान योग। भक्ति जो है वो ज्ञान से सुपीरियर है। ज्ञान प्रोड्यूसेस डिवोशन। योग कंसंट्रेशन इज ऑल्सो यूजफुल इन दिस पाथ ऑफ डिवोशन। डिवोशन इज नॉट लाइक द लोअर टाइप ऑफ अटैचमेंट सिंस इट्स ऑब्जेक्ट इज गॉड। डिवोशन इज नॉट फेथ। फिर सेकेंड चैप्टर है सेक्शन 1 प्रैक्टिस ऑफ द मीन्स ऑफ नॉलेज लाइक श्रवण एक्सेट्रा मस्ट बी कंटिन्यूड टिल प्योरिटी ऑफ माइंड इज अटेंड, यानी कि चित्त की शुद्धि। माइंड शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेल्फ एज वेल एज द पावर ऑफ गॉड। दिस पावर इज अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड नेचुरल। दिस वर्ल्ड इज एस्टैब्लिश्ड इन ब्रह्म। प्रकृति इज नोएबल। साइंस ऑफ डिवोशन, भक्ति के एक चिन्ह क्या है? डिस्क्राइब्ड इन द स्क्रिप्चर्स। ऑल्सो हेट्रेड इज नॉट अ साइन ऑफ डिवोशन। सुप्रीम डिवोशन कैन अराइज विथ रिस्पेक्ट टू गॉड्स मैनिफेस्टेशंस ऑल्सो। वाई गॉड टेक्स ऑन बॉडी? Pity on beings is the chief cause for his taking the body. His body is divine. Devotion to Vasudev also gives liberation. फिर द्वितीय अध्याय का द्वितीय आहनिक यानी कि सेकंड सेक्शन, गौण भक्ति और सेकेंडरी डिवोशन। नो रूल दैट ऑल ऑफ देम शुड बी प्रैक्टिस टुगेदर। एक्ट्स ऑफर्ड टू गॉड bear no fruit and so cause no bondage. Form is needed for meditation. यहाँ पे सगुण साकार भगवान की चर्चा हो रही है। इसके पहले कर्म में जो ईश्वर अर्पित कर्म है उनमें किसी प्रकार का फल नहीं होता, इसलिए उससे बंधन भी नहीं होता। सम डिस्कशंस रिगार्डिंग सेरेमोनियल वर्शिप। डिवोशन सुपीरियर टू ऑल एक्ट्स। टाइप्स ऑफ डिवोटीज, किस प्रकार के डिवोटीज होते हैं? आर्त भक्ति और डिवोशन ऑफ द डिस्ट्रेस्ड। रिमेंबरेंस एक्सेट्रा डिस्ट्रॉय सिंस एंड हेंस नो अदर एक्सपिएशंस नेसेसरी। जप ध्यान। All are entitled to treat the path of devotion. Vilest sinners also can attain supreme devotion by first destroying their sins. Supreme devotion is one-pointed. Liberation is attained through this supreme devotion alone. Third chapter के प्रथम आहनिक में world is non-different from God, his Maya power. He creates the high and the low as also the Vedas. Discussion about the Vedas permitting animal sacrifices. Fruits of merit and demerit proceed from God. Order of dissolution. और अंतिम जो तीसरा अध्याय है उसका आखिरी आहनिक द्वितीय आहनिक, individual souls attain identity with God. They are not subject to modifications. State of Jivan Mukti, which is attained through supreme devotion. Lack of devotion is the cause of bondage. 3 means of knowledge. Theory of manifestation and disappearance. उसका सूत्र पाठ भी इसमें भी दिया गया है और मतलब शांडिल्य भक्ति सूत्र का सूत्र पाठ और वर्णानुक्रमणिका दी गई है। एब्रीविएशंस जो अलग अलग ग्रंथ आए हैं भाष्य में, बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे उपनिषद ग्रंथ हैं, गीता, तैत्तरीय संहिता, पुराण, सूत्र, सौत्र सूत्र, ब्रह्म सूत्र, मुंडोक उपनिषद, योग सूत्र, वराह पुराण, वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण, श्वेताश्वतर उपनिषद, महाभारत, महानारायण उपनिषद। अंग्रेजी में अनुवाद में भी बहुत सारे उपनिषद, महाभारत, अन्य नारद भक्ति सूत्र, पांचरात्र ग्रंथ, अरण्यक ब्राह्मण संहिता, पुराण इत्यादि सभी आए हैं। ट्रांसलिट्रेशन गाइड जब पहले भी कई वीडियोज़ में मैंने बताया है, संस्कृत के शब्द जो हैं जब उनको अंग्रेज़ी लिपि में लिखा जाता है तो किस तरह से उसका उच्चारण किया जाता है, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड, इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड उसका एक कह सकते हैं पैटर्न होता है, फार्मूला होता है। तो जिस भी पुस्तक में उसका उपयोग होता है उसमें एक ट्रांसलिट्रेशन और प्रोनाउंसिएशन गाइड दिया रहता है कि उसको आप किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। इंट्रोडक्शन है, बहुत डिटेल्ड है। पहले भक्ति पे चर्चा करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ भक्ति वॉज नॉट इम्पोर्टेड। इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन के विचार यहाँ कह रहे हैं, इग्नोरेंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन थॉट इज़ प्रोफाउंड। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कह रहे हैं कि इंडियन थॉट, जो सनातन विचार है, उसके बारे में जो इग्नोरेंस है वो चारों तरफ फैला हुआ है। टू द मॉडर्न माइंड इंडियन फिलॉसफी मीन्स 2 or 3 सिली नोशंस अबाउट माया और द डिल्यूसिवनेस ऑफ द वर्ल्ड, कर्मा और बिलीफ इन फेट एंड त्याग, or the ascetic desire to be rid of the flesh. Even these simple notions, it is said, are wrapped up in barbarous nomenclature and chaotic clouds of vapor and verbiage.
looked upon by the natives as wonders of intellect. After a 6 month tour from Calcutta to Cape Comorin, our modern aesthetic dismisses the whole of Indian culture and philosophy as pantheism, worthless scholasticism, a mere play upon words, at all events nothing similar to Plato or Aristotle, or even Plotinus or Bacon. No wonder that such Western scholars have traced the origin of doctrine of bhakti to Christian ideas and influence. Even E.B. Cowell, who has done yeoman service to the cause of Indian philosophy by his pioneering works through his translations of Sarvadarshan Sangrah, Nyaya Kusumanjali, and शांडिल्य सतसूत्रीय यानी कि इसमें 100 सूत्र हैं शांडिल्य भक्ति सूत्र में ही, तो इसी की बात हो रही है। ये E.B. कॉवेल द्वारा जो अनुवाद है ये चौखंबा द्वारा प्रकाशित अभी भी है और उपलब्ध है। उस पुस्तक पर हम चर्चा नहीं करेंगे। इस पुस्तक में स्वामी हर्षानंद जी ने उसको एम्पली रेफ़र किया हुआ है और कई जगह पे कोट भी किया है कि और कहाँ पे वो E.B. कॉवेल की अंडरस्टैंडिंग से एग्री नहीं करते हैं, कहाँ पे उन्होंने उनके ट्रांसलेशन से सहायता ली है। और ये ग्रंथ ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि शायद हॉलिस्टिक होगा, तो E.B. कॉवेल के अनुवाद से अगर अंग्रेज़ी में ही पढ़ना हो तो यह अनुवाद उससे काफ़ी बेटर होगा पढ़ना। आई कैनॉट प्रिटेंड टू, फिर डॉक्टर राधाकृष्णन अपने विचार कह रहे हैं, आई कैनॉट प्रिटेंड टू स्पीक पॉजिटिवली ऑन द कंट्रोवर्सी, यानी कि भक्ति जो है वो क्रिश्चियन आइडियाज़ एंड इन्फ्लुएंस से आई है। आई वुड ओनली कन्फेस टू समवॉट हेजिटेटिंग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स प्रोफेसर वेबर्स मॉडरेट ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन। Of course, these views have been contradicted by other scholars who have made a more dispassionate study of Indian thought. फिर आगे वो अपने विचार रखते हैं। भक्ति के वैदिक ओरिजिन के बारे में फिर चर्चा की गई है। फिर भागवत धर्म के बारे में, भागवत धर्म के मेन सोर्स हैं नारायणीय सेक्शन ऑफ महाभारत, विष्णु पुराण, भगवत गीता, भागवत पुराण, पंचरात्र आगम और नारद एवं शांडिल्य भक्ति सूत्र। फिर नारद और शांडिल्य भक्ति सूत्र का यहाँ एक बहुत ही संक्षेप में कंपैरिजन किया गया है। यहाँ कह रहे हैं, दो बोथ द वर्क्स आर एसोसिएटेड विद द नेम्स ऑफ टू ग्रेट सेजेस हु अडॉर्न द स्पिरिचुअल होराइजन ऑफ आवर कंट्री, though there are no doctrinal differences between them, and though they deal with the subject in more or less systematic way, their mode of approach to the subject is so different that we are compelled to say that each is complementary to the other, and that our study of devotion will not be complete without studying both of them. यानी कि भक्ति सूत्र के अध्ययन के लिए दोनों ही सूत्रों का अध्ययन करना अनिवार्य है। दोनों का जो प्रतिपाद्य विषय है वो तो भक्ति ही है, लेकिन जो जिस तरह से दोनों को अप्रोच किया गया है, भक्ति को अप्रोच किया गया है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और दोनों का अध्ययन आवश्यक है। सांडिल्य's अप्रोच इज़ मोर इंटेलेक्चुअल while Narada's is more emotional and practical. Hence we can say that Sandilya is very particular in mentioning pramanas, इसलिए बहुत सारे ग्रंथ भी इन्होंने कोट किए हैं। वही नारद भक्ति सूत्र में ग्रंथ ज़्यादा कोई भी कोटेड नहीं है, और इसका उल्लेख एक व्याख्या पुस्तक पे हमने चर्चा की थी, तो वो अंश भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, जिसमें व्याख्याकार ने ये बात कही थी कि नहीं है और किस कारणवश नहीं है। एज ऑल्सो द नेचर एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रमेय लाइक ईश्वर, जीव एंड प्रकृति। फिर आगे भी बताते हैं। व्हेन वी लुक एट द सूत्रस ऑफ जैमिनी, पतंजलि और बादरायन, यानी कि योग सूत्र हो गया आपका, मीमांसा है और ब्रह्म सूत्र है, वी वुड परहैप्स बी मोर राइट इन पुटिंग द सूत्र ऑफ शांडिल्य इन दैट क्लास. Maybe for the same reason, several commentators have chosen to comment upon these sutras and leave Narada's untouched. Neither do the later need any commentary since they are so simple and direct. यहाँ शांडिल्य द सूत्रकार, उनकी चर्चा हो रही है। इसमें भी डॉक्टर एस राधाकृष्णन के विचार जो हैं काल निर्णय को लेकर, जो मैंने अभी एक बात आपसे कही थी, उसमें कमेंट कर रहे हैं। दैट इज़ वाई डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये थोड़ा ऊपर से पढ़ के सुना देता हूँ। इफ़ एन ओरिएंटल स्कॉलर ऑफ द वेस्ट इज प्रिपेयर्ड, द एंशियंट इंडियन माइंड सीम्स टू बी स्वीटली इनडिफरेंट टू हिस्ट्री. If an Oriental scholar of the West is prepared to devote his whole lifetime to collect the exact historical date regarding a Shankara's date of birth, just to know whether he was born in 680 AD or 788 AD, the Indian Pandit would begin to trace his story to the promised descent of Lord Shiva, who is also known as Shankar in Kailash. That is why Dr. S. Radhakrishnan says that the problem of determining the exact dates of early Indian systems is as fascinating as it is insoluble, and it has furnished a field for the wildest hypothesis, wonderful reconstruction and bold romance. The problem of our Shandilya is no exception to this. फिर ये विभिन्न ग्रंथों में कहाँ कहाँ
उनका नाम आया है और किस किस काल में किस ग्रंथ की रचना हुई, सब एनालिसिस के बाद 200 से 900 AD के बीच में कहते हैं कि ये आया है। देयर आर 2 अदर वर्क्स जहाँ पे इनका नाम आता है, शांडिल्य संहिता और शांडिल्य उपनिषद, एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ शांडिल्य, बट नथिंग कैन बी सेड डेफिनेटली वेदर आर सूत्रकार वॉज देयर ऑथर। अब स्वप्नेश्वर जो भाष्यकार हैं उनके बारे में भी फिर इसी प्रकार से चर्चा होती है। यहाँ पर नारायण तीर्थ का भी उल्लेख आता है। नारायण तीर्थ की कमेंट्री में एक अलग चीज़ है जो थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, तो उससे काल निर्णय में पे भी असर पड़ता है। नारायण तीर्थ लेटर कमेंटेटर रेफर्स टू कमेंट्री ऑन द सूत्रास यानी कि शांडिल्य भक्ति सूत्र बाय श्री रामानुजा यानी कि श्री रामानुजाचार्य, granting that this is the famous Achara of Vishisht Advait, and since Swapneshwar does not seem to be aware of this commentary, we may say that Swapneshwar existed between 900 and 1000 AD. तो ये जो 200 से 900 AD वाला काल था, तो इस वजह से चूँकि स्वप्नेश्वर भाष्य में रामानुजाचार्य का नाम नहीं है, तो इन्होंने 9 से 1000 AD कहा है। लेकिन आगे चल के यही कहते हैं कि नारायण तीर्थ ने जो श्री रामानुजाचार्य के भाष्य की चर्चा की है, वो श्री रामानुजाचार्य के किसी भी मठ में जहाँ उनके सभी जो वर्क्स हैं, जो जितने भी उन्होंने लिखा है ग्रंथ, श्री रामानुजाचार्य ने जितने ग्रंथों की रचना की है वो सब अच्छे से प्रिजर्व्ड हैं और इस प्रकार का की कोई भी उनकी कमेंट्री किसी भी मठ में उपलब्ध नहीं है। और नारायण तीर्थ ने इस तरह की कमेंट्री क्यों की, ये श्योर नहीं है, ये बात क्लियर नहीं है, क्योंकि उसका कहीं इस तरह की कोई कमेंट्री का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। और इसी कमेंट्री के आधार पे जो काल निर्णय है वो 200 से 900 के बीच में से घिसक के 900 से 1000 AD हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि काल निर्णय किस प्रकार से होता है। तो ये बस सुन के छोड़ देने वाली चीज़ें हैं, इस पर ज़्यादा माथापच्ची का फ़ायदा नहीं है। स्वप्नेश्वर के फिर अन्य ग्रंथों की बात हो रही है। ही हिमसेल्फ मेंशंस 2 ऑफ हिज वर्क्स, एक है न्याय तत्व निकाश और वेदांत तत्व निकाश। अनफॉर्चुनेटली नाइदर ऑफ द वर्क्स आर अवेलेबल नाउ, तो इनकी अब एक ही पुस्तक अवेलेबल है। 2 और कमेंट्रीज शांडिल्य भक्ति सूत्र पे, एक भक्ति चंद्रिका ऑफ नारायण तीर्थ और दूसरी भावदेव की। भक्ति चंद्रिका के बारे में कहते हैं, हाँ, श्री नारायण तीर्थ के बारे में इनकी 2 कमेंट्रीज और हैं मधुसूदन सरस्वती के सिद्धांत बिंदु पे, 2 ऑन सांख्य ट्रिटाइजेस तत्व कौमुदी और सांख्य कारिका के ऊपर है। एक 1 कमेंट्री ईच ऑन योग सूत्र एंड न्याय कुसुमंजलि ऑफ उदयन एंड अनदर वर्क ऑन डिवोशन विच इज़ भक्ति अधिकरण माला। योग सूत्र पर जो श्री नारायण तीर्थ की कमेंट्री है उसके मूल का एक क्रिटिकल एडिशन हमने जब योग सूत्र पे हम चर्चा कर रहे थे, वो पुस्तक हमने उस पर चर्चा की है, वो वीडियो योग सूत्र वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। भक्ति चंद्रिका पे कहते हैं, His Bhakti Chandrika is very exhaustive and replete with quotations, especially from the Bhagavad. His interpretations are elaborate and often independent of Swapneshwar's views, though at times he elucidates his bhashya also. It is evident that he was drawn largely upon Madhusudan's Bhagavad Bhakti Rasayan. श्री मधुसूदन सरस्वती की भागवत भक्ति रसायन। अदर भक्ति सूत्रास में बता रहे हैं कि नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र, यही 2 हम मुख्य रूप से जानते हैं। लेकिन एक और पुस्तक है जिसको मैंने प्राप्त करने का प्रयास किया है, उस पर भी हो सकता है आपको वीडियो मिल जाए। श्री बलदेव उपाध्याय जी ने वो पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमें कि भक्ति चंद्रिका है, उसका इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया था, और उसके अलावा उसके एंड में 2 और भक्ति सूत्र अपेंडेड है। एक है भक्ति मीमांसा और एक है पराभक्ति सूत्राणी। द फॉर्मर इज अ वर्क ऑफ द 13th century and consists of 102 sutras divided into 4 chapters, each chapter being subdivided into 2 parts. Sri Upadhyay thinks that this work belongs to the Bhagavata cult and follows very closely the doctrines of Muktafal of Bopadeva. और दूसरा जो है वो स्वामी हरिहर अरण्य का, इनकी भी योग सूत्र पर भाष्य आता है, और भाष्य का नाम है भास्वती। हाँ, उस पर भी योग सूत्र वाली प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वीडियो उपलब्ध है। ये जो स्वामी जी हैं, इनका जो मठ है, आश्रम है, वो अभी देवघर के पास है, या शायद देवघर में ही है, झारखंड में, जहाँ बैद्यनाथ धाम है वहाँ पर ही। भास्वती भी बहुत मानी हुई टीका है योग सूत्र पे, अंग्रेज़ी में आती है वो, उस पर भी चैनल पे वीडियो उपलब्ध है।
शॉर्ट वर्क ऑफ ओनली 26 सूत्रस एंड डिवाइडेड इनटू 4 अहनिकास। ये है पराभक्ति सूत्राणी। अब फिलॉसफी ऑफ सांडिल्य सूत्र पे आ गए। विषय सूची से मैंने पढ़ के आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि किस प्रकार के टॉपिक जो हैं इस सूत्र में कवर किए गए हैं और भाष्य में फिर कवर किए गए हैं। यहाँ फिर टेक्निकल उसमें चले जा रहे हैं हम। प्रमाण मीन्स ऑफ नॉलेज, ये जैसा बताया गया कि ये ज़्यादा टेक्निकल है नारद भक्ति सूत्र की तुलना में। प्रमाण पे चर्चा है, प्रमेय पर चर्चा है, जिसके अंतर्गत फिर ईश्वर, जीव, जगत, इन सब पे चर्चा है। साधना पे चर्चा है। इनका अप्रोच वेदांत, अद्वैत वेदांत जैसा ही कहीं कहीं पे है, लेकिन वो शंकर अद्वैत से भिन्न भी हो जाते हैं कई स्थानों पे। तो वहाँ पे स्वामी जी ने अपनी स्पष्टीकरण में भी उन सब पे टिप्पणी की है। फिर मुक्ति का क्या स्वरूप होता है। पब्लिश लिटरेचर ऑन शांडिल्य सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र पे क्या क्या अभी ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। तो एक ऐसे है डॉक्टर के एस रामास्वामी शास्त्री का, इंग्लिश ट्रांसलेशन श्री जाडूनाथ मजुमदार हिंदू पत्रिका ऑफिस से। फिर J.R. बैलेंटाइन, ओरिजिनली एडिटेड बाय J.R. बैलेंटाइन, सब्सिक्वेंटली बाय नंदलाल सिन्हा, पब्लिश्ड इन श्यामाचरण संस्कृत सीरीज़, एक ये है। फिर आपका ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर द्वारा प्रकाशित, वो तो शायद यही वाली पुस्तक होगी जो इन्होंने अब विड्रॉ करके वहाँ से यहाँ से प्रकाशित की है। E.B. कॉवेल का इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो अभी भी आपकी चौखंबा से आपको ये पुस्तक उपलब्ध मिल जाएगी। मनमथनाथ पाल्स इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ स्वप्नेश्वर भाष्य, पब्लिश बाय पाणिनी ऑफिस ऑफ इलाहाबाद, एक वो है। और सूत्रास विद नारायण तीर्थ भक्ति चंद्र का, ओरिजिनल ओनली नागरी स्क्रिप्ट, एडिटेड बाय श्री बलदेव उपाध्याय एंड पब्लिश्ड इन द सरस्वती भवन ग्रंथमाला, सेकेंड एडिशन 1967। इन दिस एडिशन स्वप्नेश्वर भाष्य इज ऑल्सो गिवन एज एन अपेंडिक्स। अगर मैं जो समझ रहा हूँ वही है तो हम इस पुस्तक पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये जो पुस्तक है इसके बारे में कह रहे हैं, बोथ द इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ स्वप्नेश्वर भाष्य हैव बीन लॉन्ग आउट ऑफ प्रिंट, हेंस द प्रेजेंट वर्क इट इज अ फ्रेश ट्रांसलेशन with plenty of critical notes wherever necessary. Original sutras and bhashya are also given in Nagari script to help students who have a working knowledge of Sanskrit. Sutra Path as also an index of the sutras are appended in the end. Contents are cast in the form of brief synopsis so as to be of greater use. फिर यहाँ इन्होंने अपने कुछ नोट्स इत्यादि दिए हैं। यहाँ से मूल ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। चूँकि इसमें भाष्य भी है तो सीधा सूत्र से ग्रंथ प्रारंभ नहीं हो रहा है, लेकिन भाष्यकार ने जो मंगलाचरण इत्यादि दिया है वहाँ से और भाष्यकार के इंट्रोडक्शन से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। तो भाष्यकार स्वप्नेश्वर का ये मंगलाचरण है। बड़ा जो इंग्लिश फॉन्ट है उसमें भाष्यकार का ये अंग्रेज़ी में अनुवाद है भाष्य का। नीचे जो ये जो छोटा इंग्लिश फॉन्ट है ये स्वामी हर्षानंद जी की टिप्पणी है इस भाष्य के ऊपर। और फिर यहाँ पर मूल भाष्य जो है इंट्रोडक्शन प्रारंभ हुआ, कमेंटेटर्स इंट्रोडक्शन, अंग्रेज़ी में अनुवाद, और ये छोटा जो है इंग्लिश फॉन्ट ये स्वामी हर्षानंद जी की अपनी ओर से टिप्पणी है स्वप्नेश्वर भाष्य के अलावा उसको और स्पष्ट करने के लिए। तो ये भाष्यकार का इंट्रोडक्शन चल रहा है और ये देख सकते हैं उनकी भी टिप्पणी काफ़ी विस्तृत है, कहीं कहीं पे 2-2, 3-3 पेजेस में स्वामी जी की टिप्पणी आ जा रही है। अथतो भक्ति जिज्ञासा, यहाँ से सूत्र प्रारंभ हो रहा है, सूत्र का अंग्रेज़ी में अनुवाद दिया गया है। फिर स्वप्नेश्वर भाष्य आया है, स्वप्नेश्वर भाष्य का अंग्रेज़ी में अनुवाद है। फिर नीचे छोटे फॉन्ट में यहाँ नंबरिंग दी हुई है फुटनोट स्टाइल में, और फुटनोट स्टाइल में ही स्वामी जी ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। फिर ये भाष्य ही चल रहा है, जो नॉर्मल संस्कृत फॉन्ट है ये भाष्य है, फिर अंग्रेज़ी अनुवाद, फिर स्वामी जी का स्पष्टीकरण जहाँ भी रिक्वायर्ड हो। फिर ये भाष्य आ गया। अब ये दूसरा सूत्र आया, 2 नंबर से दूसरे सूत्र का अनुवाद और फिर भाष्य। तो इस प्रकार से ही पुस्तक है। नारायण तीर्थ की जो भक्ति चंद्रिका में जो सूत्र पाठ मिलता है उसमें एक सूत्र नहीं है जो स्वप्नेश्वर के भाष्य में मिलता है। तो दिस अफोरिज्म इज़ नॉट फाउंड इन द टेक्स्ट कमेंटेड अपॉन नारायण तीर्थ भक्ति चंद्रिका। तो उसमें ये वाला सूत्र नहीं है और एक सूत्र नहीं है, और 19वें सूत्र के पहले उसमें 3 एडिशनल सूत्र हैं भक्ति चंद्रिका में। तो ये स्वप्नेश्वर भाष्य और भक्ति चंद्रिका में डिफरेंस है सूत्रों के आधार पे कि एक सूत्र कम है स्वप्नेश्वर भाष्य से और 3 सूत्र अधिक हैं उसमें, और एक सूत्र कम करके फिर 3 सूत्र जोड़ दिया गया है। तो एक वो वाला मिसिंग सूत्र है और उसके अलावा एक ये यहाँ पर 3 सूत्र और ऐड कर दिए गए हैं। ये 19वें सूत्र के पहले की बात है। पाठ भेद इत्यादि भी इन्होंने अपने फुटनोट में बताया है। कहीं भी मूल सूत्र में या भाष्य में जो अलग अलग पब्लिश्ड एडिशंस हैं उसमें कहीं पाठ भेद मिल रहा है।
कुछ कुछ स्थानों पे इन्होंने पाठ संशोधन भी किया है, जहाँ इन्हें लगा है कि पाठ शुद्ध नहीं है, पब्लिश्ड एडिशंस में भी पाठ शुद्ध नहीं है, तो वो भी हाईलाइट किया गया है। अब जैसे इस स्थान पे बताया गया है, द लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट अडॉप्टेड बाय द ऑथर ऑफ द सूत्रास एंड एलिसिडेटेड बाय द कमेंटेटर इज वेरी मच रेमिनिसेंट ऑफ द वन रिजॉर्टेड बाय द प्योर अद्वैतिन्स व्हाइल इंटरप्रेटिंग that what are called the Mahavaks of Vedanta, like Tattvamasi, etc. That is because they are also Advaitins, though not of the Shankar. यानी कि अद्वैतिन हैं स्वप्नेश्वर भी, लेकिन जो श्री आदि शंकराचार्य का अद्वैत है उससे थोड़े भिन्न है, और भिन्नता भी इन्होंने उजागर की है जहाँ भी रिक्वायर्ड हो। द रीडिंग इज इन प्रिंटेड कमेंट्रीज इज, यहाँ भाष्य का कमेंट्री विच सीम्स टू बी ए मिस्टेक, द रीडिंग गिवन हियर इज फाउंड इन द शब्द कल्पद्रुम। तो इस प्रकार से पाठ में भी कहीं कहीं एक आध जगह पे संशोधन किया है जहाँ इनको अनिवार्य। अब जैसे जैसे जो मैंने बताया था कि E.B. कॉवेल का जो अनुवाद है उससे भी हर जगह नहीं, लेकिन जहाँ भी अनिवार्य हो वहाँ इन्होंने कंपैरिजन दिया है। दिस इज द रीडिंग दैट कॉवेल हैज़ एक्सेप्टेड। ही सेज दैट ही हैज़ टेकन इट फ्रॉम 2 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द कैलकाटा संस्कृत कॉलेज। अदर रीडिंग्स विच आर मोर ऑब्सक्योर आर एज फॉलोज। तो ये जो भाष्य का अंश है, ये संस्करण जो है E.B. कॉवेल ने प्रयोग किया था, और उसका सोर्स इन्होंने कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के 2 मैन्युस्क्रिप्ट बताया था, लेकिन जो बाकी रीडिंग उपलब्ध है वो इससे थोड़ी सी भिन्न है, और वो रीडिंग भी यहाँ नीचे दे दी गई है, मगर इन्होंने E.B. कॉवेल वाली रीडिंग ही अपने इसके लिए, पुस्तक के लिए स्वीकारी। प्रिंट वगैरह की क्वालिटी अच्छी है, ऐसा कोई बहुत मेजर इशू नहीं है प्रिंटिंग में। थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है ग्रंथ, जहाँ पे खासकर प्रमाण प्रमेय, कहीं पे नैयायिकों का खंडन इत्यादि भी है, और कहीं शंकर अद्वैत से जो भाष्यकार है उनका डिफरेंसेस है। तो उस जगहों पे नारद भक्ति सूत्र की तुलना में थोड़ा सा समझना जो है, टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं, थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन बार बार पाठ करने पे वो समझ आ जाती है, और स्वामी जी के फुटनोट से काफ़ी सहायता मिलती है। पृष्ठ संख्या 214 पे मूल जो भाष्य है और अनुवाद वो समाप्त हो जाता है। फिर अनुबंध अपेंडिक्स में आपके सूत्र पाठ दिए हुए हैं, तीनों अध्याय के हर दोनों आहनिकों का, दो आहनिकों का, और फिर वर्णानुक्रमणिका दी गई। इसके साथ ही जो पुस्तक है वो पृष्ठ संख्या 223 पे समाप्त होती है। 224 पे स्वामी हर्षानंद द्वारा रचित कुछ अन्य पुस्तकों की जानकारी दी गई है। कुछ इसमें से छोटी छोटी पुस्तिकाएँ हैं। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र विद मनोस्वल्लास, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, उपलब्ध है। ये भी मनोस्वल्लास जो है सुरेश्वराचार्य की वर्तिका है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पे, वहाँ भी स्वामी जी द्वारा काफ़ी इनपुट्स हैं, अच्छी पुस्तक है। ये भी अंग्रेज़ी अनुवाद है, मगर हिंदी में अनुवाद नहीं है। और ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है हिंदुइज़्म के ऊपर, उससे संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, उसकी जानकारी दी गई है। तो ये थी कुछ जानकारी रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित शांडिल्य भक्ति सूत्र विद स्वप्नेश्वर भाष्य के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।